श्रीचक्रमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। यस, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर। ओ वेयर इज द, अच्छा आप सभी के हाथ खड़ा। हरे कृष्ण सर जी। हरे कृष्ण सर जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और हमें कोई दिलाता नहीं है, तो हम उस चीज़ को कैसे ले सकते हैं? हनुमान जी को एक बार वो चाहिए था, एक टमाटर सेब पेड़ ऊपर लगा बड़ा विशाल, वास्तव में वो क्या था? सूर्य। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने उनको छलांग मारी और निकल गए। नहीं, व्हाट डू यू मीन बाई कि मुझे कोई दिलाता नहीं है? आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा ना। क्या प्रयास? कुछ भी हो सकता है। प्रयास उस चीज़ की तरफ छलांग लगाना भी हो सकता है। प्रयास अपने सीनियर्स को प्रसन्न करना हो सकता है, माता पिता को, गुरु को प्रसन्न करना हो सकता है, जो प्रसन्नतावश आपको वो दे भी सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका प्रयास क्या है, इसको ऐसे देखें। समझ में? क्या प्रयास किया मैंने कि मुझे मिल जाए? क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ? मैंने कुछ किया है? मैंने मेहनत करी है? मैंने सीनियर्स को प्रसन्न किया है? मैंने कुछ किया है? तो फिर क्यों मिलेगा आपको? फिर समझ में आया? यस। कविता गोजिया माता जी, गोगिया माता जी। आपने हनुमान चालीसा, आप हनुमान चालीसा सीख सकते हैं यदि आपने श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत भगवद गीता सीख ली हो तो। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कविता गोज अमृत गौर प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ जी, अब आ गई आवाज। यस, बोलिए। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस सेशन एंड द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस। प्रभु जी, क्या कहते हैं, आज का लेक्चर सुबह सुन रहे थे और क्या कहते हैं, तो उसमें आपने प्रभु जी बताया कि मतलब अच्छा डिवोटी शुद्ध भक्त उसी को बोलते हैं जो कि गुरु परंपरा की सेवा करने, अपने गुरु की सेवा करने का प्रयास करते हैं, सिंसियरली जो प्रयास करें। और प्रभु जी, जब हम क्या कहते हैं महाराज भक्ति वैष्णव से महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुन रहे थे, मैं ऑनलाइन सुन रहा था, तो उसमें भी कुछ डिवोटीज बोल रहे थे और पहले भी हमने सुना है कि गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी बोलते हैं कि अच्छा डिवोटी वो है, मतलब गुरु जब उनसे पूछते थे, काफी लोग भक्त पूछते हैं कि महाराज आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं, तो बोलते हैं कि बी अ गुड डिवोटी। तो प्रभु जी ये साइक्लिक हो गया, तो मतलब इसको कैसे समझें इस सिचुएशन को कि हम be a good devotee, and for being a good devotee you have to follow the spiritual master, and spiritual master says be a good devotee, so be a good devotee. So be a good devotee, and what spiritual master says is कि chant attentively and avoid Vaishnava aparadha. हाँ,
and Okay, then so do seva. प्रभु जी मतलब अच्छे डिवोटी की डेफिनेशन एक चैंट अटेंटिवली एंड अवॉइड वैष्णव प्रार्थना, मैंने यही जब तो पूछा मैं था, और भी और आप लोगों को सबका अपना अपना गुरु महाराज से एक्सपीरियंस रहा होगा, तो मैंने तो जब पूछा था हाउ कैन आई प्लीज यू, ही सेड चैंट एंड प्रीच, बस. सो उसके अलावा केवल एक आध इंस्ट्रक्शन से काम नहीं चलता है. हम नहीं कह सकते कि मेरे को ये बोला गया था, जो एंटायर लेक्चर्स में ग्रंथों में लिखा है वही तो है हमारे लिए. मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ कि हमारे लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन आएगी, हम क्या स्पेशल हैं? मैं नहीं मानता हूँ कि मैं स्पेशल हूँ. इसलिए जितने भी ग्रंथों में जो लिखा है, जो लेक्चर्स में बोला गया हमारे आचार्यों द्वारा, मैं वही मानता हूँ कि यही आदेश है और वो मेरे लिए है. जो सब कुछ लिखा है वो सब कुछ मेरे लिए है, उसको करना, दैट इज़ बीइंग ए गुड डिवोटी. अब उसमें अनलिमिटेड चीज़ें आ जाएंगी. अब कभी हम ह्यूमिलिटी बोल देंगे, कभी कॉपरेशन बोल देंगे, कभी एंथुजियाज्म बोल देंगे, बहुत कुछ है. तो सम टोटल ऑफ आवर फिलोसफी फॉलोइंग फेथफुली, हैविंग फेथ, इसलिए कहते हैं हैविंग फेथ इन द स्पिरिचुअल अथॉरिटी, परंपरा इज़ द टॉप मोस्ट थिंग. और उसके थ्रू फिर बाकी चीज़ें सब कुछ अपने आप हो जाएंगी. ओके ओके भाई, थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस, इनका कोई ऐसा नहीं है कि अधिकार हो गया है, आप लोग भी ये तो सारे एकदम अच्छा आप बोलो जी. मेरा क्वेश्चन है कि हम भगवान क्यों नहीं बन सकते? बढ़िया क्वेश्चन है आपका. इस बात में हमारे परंपरा में धो दिया जाता है. क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हम नहीं बन सकते. जैसे कि हम लोग अपने आप को शरीर से अलग नहीं कर पाते हैं. जैसे ही शरीर से अलग करते हैं, मरने के बाद हमें दूसरा शरीर चिपका देते हैं. हम बुढ़ापे को नहीं अवॉइड कर सकते, हाँ, बीमारियों से नहीं दूर हो सकते, हाँ. तो ये सारी चीज़ें हमारे बस में नहीं है. हम माया के ऊपर नहीं जा सकते बिना भगवान की सहारे के, हाँ. जैसे कि एक पानी की बूंद एक आग को बुझा नहीं सकती है, हाँ, लेकिन समुद्र बुझा सकता है. समुद्र की कुछ लहरें बुझा सकती हैं. तो कृष्णा इज़ लाइक समुद्र. हमें बूंद पानी की बूंद आग नहीं बुझा सकती ना. तो इस भौतिक आग को इस संसार में हम वास्तव में एक बूंद की तरह हैं. जैसी बूंद तवे में गिरती है तो तवा का सत्यानाश हो जाता है कि नहीं? नहीं, बूंद छस करके गायब, बूंद गायब हो जाती है. अब मम्मी रोटी बनाती है ना, तो उसमें एक बूंद डालना, हाँ, डोसे में डालते ना ऐसे, तो देखना बूंद कहाँ गई, बूंद गायब हो जाएगी. हम उस बूंद की तरह हैं. तो हमारा कुछ नहीं कर सकते हम बिना भगवान के. हम बहुत छोटे हैं. ठीक है, ओके, धन्यवाद. यस माता जी. प्रभु जी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सवाल ये था कि कैन वी यूज एस्ट्रोलॉजी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा? एवरीथिंग कैन बी यूज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. अब आप डिपेंड करता है कैसे. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बाहर खड़ा हो जाऊं एस्ट्रोलॉजी में एक छतरी लेके बैठते हैं ना, कहीं पे बैठ जाऊं अच्छी जगह पर, हाँ, अच्छी जगह पे बैठना पड़ेगा, और वहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करूँ और लोगों को बोलूँ. ऐसा मेरे मित्र ने किया था मेरे पुराने ऑफिस में. हमने दोनों ने प्लान बनाया था, एंड ही वॉज गुड, ही वॉज लर्निंग एस्ट्रोलॉजी. तो वो थोड़े भक्त बन गए थे, तो वो घुमा फिरा के हरे कृष्ण मंत्र करवाते थे और उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाते थे. हमारे कांग्रेगेशन में भी कुछ भक्तों ने ट्राई किया ऑफिस में. ये है, तुम इतनी बार जप करो, इतने दिन से शुरू करो, ऐसे कुछ बड़ा टेक्निकल तरीके से मंत्र करवा लिया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. सो यूजिंग एस्ट्रोलॉजी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. अब आप दूसरे तरीके से पूछ रहे थे, मैंने दूसरे तरीके से बता दिया. अब आप ये कह सकते हो कि ये प्रोजेक्ट मैं करूं या ये प्रोजेक्ट मैं करूं, इसके लिए ज़रा देख लें कि विच इज़ बेटर, कौन सा महीना बेटर है. अब पर्सनल व्यू कुछ और हो सकता है. मैंने कभी ऐसा किया नहीं आज तक. हम लोग बहुत ही रफ रहे हैं इन मामलों में हमेशा ही. हमने कुछ समय काल देश परिस्थिति थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं. लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि जब करो हरिनाम कर दो, क्योंकि प्रभुपाद ने ये ना स्मरण है ना काल, हाँ, काल देश के परे है ये. तो इसलिए काल का प्रभाव हरे कृष्ण मंत्र पे नहीं पड़ सकता है. इसलिए यदि हम हरे कृष्ण मंत्र पढ़ेंगे तो सम प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हम यज्ञ इत्यादि करेंगे तो बड़ा टेक्निकल मैटर है, हाँ.
कौन से देवता को कौन से मुहूर्त में बुलाना चाहिए था, पता लगा ये देवता का सोने का समय था या खाने का समय था, और आपने बुला दिया इंद्राय स्वाहा समथिंग, वो इंद्र को गुस्सा आ गया, पता नहीं। क्योंकि इन सब चीज़ों में ये टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए इन सब चीज़ों में देश काल का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वास्तव में ये जो यज्ञ करना इत्यादि कामों से तभी इस कार्य को करना चाहिए जब उसमें बिल्कुल आपने परफेक्शन ले लिए, नहीं तो उसमें बड़े अपराध गलतियाँ हो जाती हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला था, हमने पढ़ा है, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा पर्पट्स में, कि कृष्ण बलराम के मंदिर के उद्घाटन पे कहीं पर प्रभुपाद ने लिखा है सेंटेंस कि हमें ये यज्ञ कराना पड़ा दुनिया को देखते हुए, नहीं तो हरे कृष्णा मंत्र इज इनफ। ये प्रभुपाद ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, आवश्यकता नहीं लगती है। अब तो सारे संस्कार में यज्ञ होता है, जो नामकरण ये अब हो गया है ऐसा, इट इज़ रिसेंटली दिस हैज़ कम अप मोस्टली। जैसे कि हम लोग नरसिंह चतुर्दशी पे भी यज्ञ देखते हैं, इसको मैं प्रचार की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यज्ञ करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। अब गीता जयंती पे गीता योग दो, बहुत सारे लोग उस यज्ञ में आ जाते हैं, जो लोग अदरवाइज हरि नाम करो या उसमें आते नहीं है। तो वो प्रचार करने का एक नया तरीका निकाला है मैं तो ये कहूँगा कि यज्ञ, अदरवाइज प्रभुपाद ने तो उसके बारे में बहुत क्लियरली लिखा है। हाँ, हमारे एक जानकार भी हैं जो कि यही काम करते हैं, उन्होंने हमें काफ़ी टाइम पहले बताया था, वो काम यही करते हैं। वो पूछते हैं पहले कि शादी किसकी है, तो हम कहते हैं दोनों वैष्णव हैं, तो कहते हैं कुछ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, वो बोलते हैं और वो शादी करते हैं ऐसे, कहते हैं कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, कोई कुंडली की ज़रूरत नहीं है। और हमने पता नहीं 15-20 शादियाँ कराई होंगी शायद, हमने किसी में भी कुंडली नहीं देखी आज तक। हाँ, भगवान की कृपा है। आपने दिखवाया नहीं, मतलब हमने कुंडली नहीं करवाई। तो देखिए, पहली बात तो ये आपको मानना पड़ेगा कि शादी के बाद सुखी कैसे हो सकते हैं आप, तो ये बात तो समझनी पड़ेगी ना। तो कुछ हद तक तो एक्चुअली में इसका सोल्यूशन ये है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली, ये उस व्यक्ति के लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं जो डेडिकेटेड हैं, अपने आप को भगवान की सेवा में डेडिकेटेड कर चुके हैं। जहाँ भी कोई और केस है, जैसे कि माना क्या होता है मांगलिक, हम कहते हैं भैया हम नहीं बोलेंगे शादी करो, अपने आप देखो। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हो, सरेंडर्ड हो, तो कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यदि आप नहीं हो तो आपको सब कुछ देखने की आवश्यकता है। हाथ मांगलिक, ये वो जो भी दिखवाना है, ज्योतिषी से दिखवाइए। ये केवल उन्हीं के लिए मैंने बताया था जो सरेंडर्ड सोल्स हैं, जिन्हें दुख भी आएगा तो कहेंगे भगवान दे रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला। अदरवाइज बिल्कुल देखना चाहिए, ये हमारे वेद पुराण का ही पार्ट है ये नॉलेज। उसी तरीके से जैसे कि व्हाट इज़ दिस, इसको क्या कहते, वास्तु भी हमारे वैदिक शास्त्र की कला है। लेकिन हमने पर्सनली आज तक कभी वास्तु नहीं देखा अपनी बिल्डिंगों में, क्योंकि वो बिल्डिंगें किसी तरीके से बनाई जाती हैं, उसका एक एक इंच हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जगह की कमी है। पैसा होता और जगह होती तो हम बना लेते, तो हम भगवान को कहते हैं भगवान देख लेना वास्तु अपने हिसाब से, अब हमने बना दिया। तो हमारे बाथरूम्स भी चारों तरफ हैं, हमारी रसोइयाँ भी चारों तरफ हैं, हाँ, अग्नि कुंड में कुछ है और कहाँ पर कुछ है। लेकिन भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप देख लेना, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं थी इससे बढ़िया, यदि बढ़िया होती तो ज़रूर देखिए। और यदि आप बार बार हर चीज़ में आंसर वही है, यदि आपकी लाइफ टोटली डेडिकेटेड है, यू डोंट केयर कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा होता है या बुरा होता है, मैं सरेंडर रहूँगा, तो आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं, कृष्णा विल टेक केयर। अदरवाइज आपको सब कुछ देखना चाहिए, वास्तु भी देखनी चाहिए, ज्योतिषी भी देखनी चाहिए। प्रभु जी, आपने बताया था अभी एक लेक्चर में कि द्रोणाचार्य ने दोनों को ही ज्ञान दिया, अश्वत्थामा को भी दिया और अर्जुन को भी दिया। गुरु तो एक ही थे, शिष्य दो हुए, पर दोनों का जो परिणाम था वो अलग अलग आया। अर्जुन जीत के, अश्वत्थामा बेटे होकर भी बच नहीं पाए। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? कि इससे हमें ये सीखना चाहिए, जो हम अक्सर बोलते हैं कि जो स्किल है, वो स्किल केवल एक फैसिलिटी है, एलिजिबिलिटी नहीं है। यदि हमें कोई स्किल है बुद्धि के वश में, यानी हमारे पास हम बुद्धिमान बन गए, कुछ जानकारी हमें मिल गई किसी भी लाइन में, तो वो आपको हेल्प करेगी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, कैन हेल्प यू इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। लेकिन यदि वो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप डॉक्टर बन गए या PhD बन गए या आप कुछ बन गए तो आप तर गए। इंसान बनने के लिए भी और भक्त बनने के लिए तो फिर क्या ही बताएं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हाउ वी यूज़ दैट स्किल।
किसकी सर्विस में हम उसको यूज़ करते हैं। ऐसा शास्त्रों में आप कहानियाँ कही हैं कि किसी व्यक्ति को कोई स्किल मिली थी, लेकिन ये बोला गया था कि जिस दिन तू इसको गलत रास्ते में लगाएगा उस दिन ये चलेगा ही नहीं, काम ही नहीं आएगा। हाँ, करण के साथ हुआ था, एंड देन वो कर नहीं पाया, उसको वो भूल गया, है ना। तो ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। तो क्या हमसे सबसे बड़ी गलती यही हो रही है आज की डेट में इन पेरेंटिंग, कि हम स्किल तो दे रहे हैं लेकिन हम ये नहीं सिखा पा रहे कि स्किल को लगाना कहाँ है। तो वो लोग स्किल अपने इंजॉयमेंट के लिए लगा रहे हैं, जिससे कि उसका उल्टा असर हो रहा है, जैसा कि करण के साथ, अश्वत्थामा के साथ हुआ। आपके पास कोई स्किल ना हो, क्योंकि ददामी बुद्धि योगम, आपके पास बस इतना पता हो कि मुझे अपने आप को भगवान को लगाना है, वो स्किल आपके अंदर डाल देंगे। लेकिन दिस इज़ व्हाट इज़ मिसिंग, यही हम नहीं सिखा पा रहे हैं। इसलिए इतनी सारी स्किल होने के बावजूद, जैसे अमेरिका एंड ऑल, दे वर इन ग्रेट डिप्रेशन, है ना। सारे अमेरिकन प्रभुपाद से चिपक गए, सब स्किल्स थी उनके पास, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भगवान की सेवा में कैसे लगाए। इट्स सेम लाइक एडिंग 0 and 0 and 0 विदाउट 1। तो वो आपको सिखाना होगा कि इस स्किल को कैसे यूज़ किया जाए। जी एक जगह आपने कहा था ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा, तो सीनियर मोस्ट व्यक्ति थे इसलिए। हाँ, कि उस जगह पर वो भगवान उनको बताया गया, वो शास्त्र में, वो भागवतम में ही लिखा गया इस तरीके से, भगवान ब्रह्मा। तो यही कारण है, अगेन नथिंग टू जेलस अबाउट, इसी को भाव कहते हैं। वहाँ पर उसको भगवान मतलब मालिक, ऐसे उसको छः ऑपुलेंस धारण करने वाले मीनिंग को यहाँ नहीं निकाल सकते, है ना। यही निकालने का, ही इज़ द सुप्रीम हेयर राइट नाउ। और यही कारण है कि दुर्गा पुराण, हाँ, देवी पुराण और शिव पुराण में इनको भगवान कहा गया अपने अपने, इसलिए वो लोग भी फिर उनको भगवान, अल्टीमेट भगवान मान लेते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, इसलिए ये वर्ड आया कि गॉड भी आप कई बार देखेंगे लेकिन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड तो वो एक ही है। तो अपने अपने लेवल पे ईश्वर भी, ये सब ईश्वर भी कहते हैं इनको कई बार, ईश्वर, कंट्रोलर। हाँ, तो ये लोकल लेवल पे भगवान है, ईश्वर है, जैसे पति परमेश्वर है अपने घर में। एक मिनट मत है, राघवेंद्र प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपका सुबह का लेक्चर बहुत अच्छा था। प्रभु जी, आपने बताया कि कैसे जो है भगवान जो है अपने भक्तों के हाथों से खा रहे थे और कह रहे थे और लाओ और लाओ। तो प्रभु जी, वो तो शुद्ध भक्त थे जिनके हाथों से भगवान खा रहे थे। हम तो जो है आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, मतलब जो है हम सुबह भोग लगाते हैं भगवान को। तो हम किस भाव से भोग लगाएं कि भगवान जो है हमारे प्रसाद को ग्रहण करें। और जब हम भोग लगा देते हैं तो उसके बाद वो प्रैक्टिकल बात करते हैं। भाव तो मेरे अंदर ही नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊँगा। एटलीस्ट हैव पेशेंस, भागते हुए मत लगाओ। बस पहला काम तो ये करो, एक तो शुद्धता से लगाओ। शुद्धता के लिए आप नहाना धोना, आचमन, ट्राई टू लर्न फुल आचमन कैसे किया जाता है, एटलीस्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हाँ जी। भोग लगाने का तरीका है कुछ। देखिए क्या होता है कि प्रोसेस भी कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो भोग लगाने का लंबा प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस ही ऐसी है कि आपको पेशेंस होना ही पड़ेगा। वो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है उसमें, क्या बताएं आपको। तो अपने आप ही पेशेंस आ जाती है। और हमारा जो प्रोसेस है थोड़ा शॉर्टकट है। तो एक तो बस जल्दीबाजी में ना लगाएं। हमारे घर में भी कोई आता है तो अच्छी अच्छी थालियाँ लगाई जा सकती हैं, टेबलें लगाई जा सकती हैं, गद्दियाँ लगाई जा सकती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि खाने की प्लेट लेके ये प्लेट आगे रखिए और मतलब समझ रहे हैं आप। इसलिए हमारे कल्चर है दोनों हाथ से पकड़ने का। दोनों हाथ से पकड़ी प्लेट और एक हाथ से पकड़ के नहीं, वो जल्दी दिखाता है आदमी, जल्दी में है, हाँ, या 4 गिलास पकड़ के ला रहा है, नॉट लाइक दैट। तो आराम होना बड़ा ज़रूरी है। पेशेंस होगी तो भाव आएगा। इसलिए भागते दौड़ते मत लगाइए, बस यही कर लिए। प्रभु जब हम भोग लगा लेते हैं तो उसके बाद 10-15 मिनट का वेट करते हैं हम। तो उस समय में हम क्या करें, मतलब जो है तो कर सकते हैं तो कीर्तन इज द बेस्ट थिंग टू डू। कीर्तन कीजिए। अच्छा,
प्रभु जी एक और जिज्ञासा थी प्रभु जी। अभी जो एकादशी वाले दिन हमारे किसी रिश्तेदार की जो है डेथ हो गई थी, तो वो व्यक्ति जो है उन्होंने कभी कुछ ऐसा कोई धर्म का काम या कोई भक्ति वगैरह नहीं की थी उन्होंने। इवन जब वो शराब वगैरह भी पीते थे और जो है जुआ हुआ भी खेलते थे, इस तरह का काम उनका काम था। लेकिन जब उनकी एकादशी वाले दिन जो है डेथ हुई, तो वहाँ लोग कह रहे थे कि जो है ये तो जो है सीधे भगवान के धाम में जाएंगे क्या है। तो वहाँ जो है मैं उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन मैं उनके कुछ जवाब दे नहीं पाया। मैं कुछ बोला नहीं मैंने कुछ भी। तो ये प्रभु जी थोड़ा सा मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं आपसे पूछूं कि ऐसा अगर कुछ ऐसा किसी के साथ होता है, भगवान ने बोला है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, ये बोला है भगवान। ये कहीं नहीं बोला कि एकादशी में जिसकी डेथ होगी, भक्त लोग एकादशी में जाते हैं तो इट इज़ वेरी स्पेशल, बट ऐसा कोई सिद्धांत है कि एकादशी में जाएंगे तो, और वो क्या कहते हैं, वो व्हेन द सन इज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, क्या कहते हैं उसको, उत्तरायण का भी हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि उत्तरायण में जाएंगे तो, अब एकादशी में जाएंगे तो शुभ दिन तो है। बिना शास्त्रिक रेफरेंस के मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैंने इतना ही सुना है, ये दो चीज़ें मैंने बता दी, उत्तरायण और अंतकाले च मामेव, बस। जी ठीक हो जी। हरे कृष्ण प्रणाम। यस, आप बताइए। हरे कृष्ण जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बोला था कि हनुमान जी ने सन को खा लिया था। तो प्रभु जी, मैं स्टोरी बुक पर हनुमान जी की पढ़ी, उसमें लिखा है कि हनुमान जी ने आवाज़ साफ नहीं, हाँ, खाया नहीं था। खाया नहीं था, मैंने, अरे वो तो मैंने बोल दिया, खाने के लिए गए थे। और इंद्र जी ने नहीं खा तो लिया था, खा लिया था भैया, खा लिया ना। फिर उसके इंद्र ने वज्र मारा तो यहाँ पे निशान लगा, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। हाँ, खा लिया था। किसने कहा नहीं खाया? मेरी स्टोरी बुक में लिखा है। कौन स्टोरी बुक में लिखा है? कि हनुमान जी ने खाया नहीं था। अच्छा, उन्होंने बस सन को देखा तो इंद्र जी ने मार दिया। अब क्या पता वो होगा, कुछ कोई रेफरेंस होगा उनके पास भी। कई शास्त्रों में कुछ कुछ आ जाता है डिफरेंट, कहीं से रेफरेंस होगा, आप क्या बताएं। ठीक है, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई चीज़ चाहिए होती है, कहीं जाना होता है या कुछ करना होता है, तो हम अपने मम्मी पापा को कहते हैं या किसी और को भी कहते हैं। तो अभी फैमिली को तो फिर जी जब आप कुछ रीज़न कह रहे हैं, हमारे मम्मी पापा भी कभी कभी मना कर देते हैं कि नहीं ये नहीं करना। ठीक है। फिर जी मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं कभी गुस्से से बोल देती हूँ, उसमें क्या करूँ? अच्छा, क्या कहना चाहते हो आप पहले बताओ, फिर जवाब दूंगा। आप चाहते क्या हो? कि मुझे कुछ खरीदना है। नहीं, वो सब समझ गया मैं। अब आप चाहते क्या हो? कि मैं इस गुस्से को कम कैसे करूँ? आप चाहते हो कि अब आप जवाब ना दो उनको। आपको लगता है वो सही करते हैं मना करके? सही करते हैं ना? धन्यवाद। अगली बार आप कर पाओगे, कोशिश करना। इतना ही बहुत है जो आपने बोल दिया। नहीं, ये अगर आप ऐसे रिवील करते रहोगे, इसी से सारा काम हो जाएगा। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बताओ कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इससे निकलना चाहती हूँ। प्रार्थना करो बस, जैसे ये प्रार्थना है आपकी इस वक्त। बस प्रार्थना करो जैसे आपने आज करी, और हम भी प्रार्थना करेंगे फिर, ठीक है? हरे कृष्ण। महादेव धाम प्रभु। कविता माता जी, जब भी आपको लगे तो आप अनम्यूट कर लेना, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। यस, हाँ हो गया। यस, कविता माता जी आप बोलिए पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि इस्कॉन में हम जैसे कभी भी किसी भी गुरु महाराज का नाम लेते हैं तो आगे लगाते हैं हिज ग्रेस, तो मुझे इसका डिफरेंस आता है कि, हाँ बोलो प्रभु जी आवाज आ रही है? आ रही है। तो मुझे हिज ग्रेस और हिज होलीनेस का डिफरेंस नहीं पता है कि ये कहाँ पे लगाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी,
कि मुझे ना कंफ्यूजन होती है कि जब मुझे प्रणाम करना हो झुक के, तो कब मुझे भक्तों के सामने प्रणाम करना चाहिए, कब भगवान के सामने करना है। कि मैंने ऐसा एक भक्त से सुना था, वो बता रहे थे मुझे कि जब भगवान सामने होते हैं ना, तो डिवोटीज को आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए तो झुक के। आप, मेरे को तो लगता मुझे है ऐसा कीजिए कि कल्प वृक्ष की क्लासेस अटेंड कीजिए पहले तो रेगुलरली, क्योंकि किसी से भी सुन, मैं कहीं से सुनोगे, कुछ सुनोगे, उसको पूरा करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं इसलिए आगे के लिए बता रहा हूँ, अभी का आंसर तो मैं दे रहा हूँ, नहीं तो कहीं से कुछ सुनेंगे, कहीं से कुछ सुनेंगे। ये बात तथ्य की है कि भगवान के सामने प्रणाम नहीं करते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि गुरु अगर भगवान के सामने भी आए तो उनको प्रणाम करने के लिए लिखा गया है। एक तो ये हो गया। और आपने बोला भक्तों को कब प्रणाम करना है, अदरवाइज़ कहीं पर भी भक्तों को प्रणाम कीजिए, कहीं पर भी। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन हो सकता है कि हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं वो पलट के प्रणाम करते हैं। अब इसमें बड़ी समस्या है। तो सड़क पे करना चाहिए कि नहीं, तो हम तो कहते हैं हमारा धर्म है, कर दो, आप कर दो, अगर वो पलट के करेंगे तो कर दो। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने सुना है कि जैसे कीचड़ है कहीं पर, अब आप तो कीचड़ में लेट जाओगे, आप वो भी कीचड़ में लेट जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं कि प्रभु जी माफ़ कीजिएगा, कीचड़ है, आप भी करेंगे। जैसे ही वहाँ से बाहर निकले प्रणाम कर लें उनके लिए, नहीं तो प्रणाम कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और प्रभु तो हिज ग्रेस और हिज होलीनेस, हिज ग्रेस भक्तों के लिए लगाते हैं और हिज होलीनेस जो हमारे सन्यासी महाराज हैं उनके लिए लगाते हैं। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, कृष्ण प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे एकादशी में हम लोग फास्ट रखते हैं और हमारे घर में अन्न बनाना मना होता है, अन्न खाना। तो जैसे हमारे इन लॉज आ जाते हैं और उन लोगों के लिए हम लोग जैसे वो रोटी वगैरह उनको खानी होती है तो हम बना सकते हैं, मतलब ज़्यादा ओल्ड नहीं है पर मतलब क्या बताएं, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्या बताएं इसका आंसर। हाँ, क्योंकि मैं उन्हें समझा, मतलब बोला था मैंने कि अन्न नहीं बनता, कुछ और अल्टरनेट साबुदाना खिचड़ी या फिर आलू भुट्टे, अगर हम मान लें तो अच्छा ही है। नहीं मानते हो तो वो पाप तो नहीं लगेगा हमें? हाँ बताइए क्या कुछ कहना। राजगिरी राजगिरी और एक कंपनी आता है, एक कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है, और उसमें स्पेसिफिकली ऐसी रोटी बनती है कि कोई बता ही नहीं सकता कि ये नॉन ग्रेन रोटी है। तो ऐसी रोटी आप लोग मत खाओ शायद, क्योंकि आपको पता नहीं क्या है उसमें। लेकिन मे बी बेनिफिट ऑफ डाउट में आप दूसरों के लिए बना दो कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसा आटा रख सकते हो। इनका सजेशन ये है, तो आप पूछ लेना। और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू हो जाएगा कि बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सबके अलग अलग मत होंगे इसमें। जैसे चाय बना सकते हैं कि नहीं, अब कई जगह पर अगर आप चाय बनाते हो ससुराल में तो दीक्षा कैंसिल हो जाती है आपकी कि बना जो सकते थे। लेकिन अब इसमें डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति सब कुछ कर रहा है लेकिन घर में बहुत कलेश हो जाएगी, उसके भक्ति के रास्ते में बाधा हो जाएगी, तो ये सोचते वो चाय बना भी ले। अब इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते जी, इसमें बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं इसमें। क्योंकि अभी वो मेरे ससुर जी आए चाय बना के अभी घर पे हैं, तो इसीलिए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि कृष्ण भगवान मतलब भोग जो भी लगाते हैं तो तुलसी का लीव रखना ही होता है, तभी बोलते हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं। तो मान लीजिए विंटर्स में जैसे तुलसी की माता सूख जाती है या मतलब अवेलेबल नहीं होती, तो हम लोग ये जो हमारी ये जो माला कंठी माला रख सकते हैं कोई एक्स्ट्रा खरीद के? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये गलत कल्चर चालू हो गया, पता नहीं कैसे। मुझे एक माता नहीं, हाँ, ये पता नहीं कहाँ से चालू हुआ है ये लोगों ने चलते फिरते इससे लगाना शुरू कर दिया है। दिस इज़ नॉट द वे। जैसे विंटर में हमारे गर्म कपड़े गंदे हो जाते हैं, कई बार हो जाते हैं गंदे, तो फिर क्या करते होगे आप? धोगे, जब धोगे तो पैर क्या पहनोगे फिर जब धो दोगे तो? दूसरा है आपके पास? हाँ, तो जैसे हमारे पास मल्टीपल स्वेटर होते हैं वैसे बहुत सारी तुलसी उगानी चाहिए घर में, तुलसी गार्डन होना चाहिए घर में, ठीक है। और तुलसी माता 1-2 साल चलती है जनरली, तो दोबारा से उगाओ, क्या करें। और प्रभु एक मेन क्वेश्चन ये है कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे यहाँ पे ना देवी देवताओं की पूजा बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे मायके में रिचुअल चलता है जहाँ पे देवताओं को नचाते हैं और मायके में पूरा परिवार में जाता है, तो देवताओं को नचाते हैं? हाँ, इन तो मेरी मदर मुझे 6 महीने से बोलने को लगी कि आप चलो, आपको पूजा करनी, पर मैं मना कर देती क्योंकि मुझे लगता है कृष्ण भक्ति में आनी, देवी देवता की ऐसे पूजा करना और सब करना, तो मुझे ना मैं समझ नहीं पा रही कि मेरी मदर बड़ी नाराज़ हो रही है, पर मैं अपने घर उस वजह से जा ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी। अब इसमें भी वही, अभी वो जून में पूजा होने वाली है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो कर लीजिए। इसमें भी एक व्यू आता है कि जैसे किसी को करवा चौथ के लिए उसकी सासू माँ बहुत पीछे ही पड़ गई, अब उसका घर डिवोशनल नहीं है तो वो क्या करे बेचारी,
तो समाज के लिए, नॉट फॉर कि हम ट्रस्ट करते हैं कि हमारे पति की रक्षा तभी होगी, ऐसा करने के लिए आपको कभी कभी कुछ करना पड़ रहा है तो जस्ट कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस एंड अपने किसी सीनियर से पूछ के आप रख सकते हैं। मैं कुछ और भी बातें हैं लेकिन वो अलग से बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि कैसे क्या करें उस ऐसे में नहीं तो पोल खुल जाएगी सारी। तो सिचुएशन को देखते हुए आप देख लीजिए, हृदय में यही कन्विक्शन होनी चाहिए कि भगवान के लिए ही भूखा रहना है या तपस्या करनी है, अदरवाइज वो दिव्य तपस्या नहीं बनेगी, वो आसुरी तपस्या हो जाएगी। बिल्कुल जाने का मन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, हम भी वहीं से हैं, कुछ नहीं। हम बहुत देखे हैं हमने देवता नाचते हुए। अच्छा हरे कृष्ण प्रभु। सॉरी, महादेव धाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी सेशन के लिए। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन थे, तो ग्लोरिफिकेशन था थोड़ा सा। जैसे प्रभु जी अभी मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो मैंने रसराज जगन्नाथ प्रभु जी को कॉल किया कि प्रभु जी दवाई लानी है। तो वो आए थे मॉर्निंग में मेरे पास, की दवाई लाने की जिद कर रहे थे। मैंने उस समय मना कर दिया, मैंने कोई आयुर्वेदिक दवाई ली है तो मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन हुआ नहीं। तो मैंने उनको कॉल किया। किनको? तो रसराज रसराज जगन्नाथ। तो जब वो आए तो मैंने देखा स्वेच्छा से अतुल गौर सेवा प्रभु जी उनके साथ आ गए। अच्छा। और वो दवाई लेकर आए मेरे लिए। अच्छा जी। तो ये देखने को मिला कि मतलब भक्त सिर्फ पता चलता है किस प्रकार से सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने दवाई नहीं मांगी थी, इन लोगों ने मुझे दवाई ज़बरदस्ती खिला दी प्रभु जी, है ना? और बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको यहाँ पर बोल दिया, बढ़िया है। नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है, दवाई नहीं मांगी थी, मैंने दवाई के लिए ही बुलाया था। तो वो दवाई लेकर आए। ठीक है। और ये सत्य माता प्रभु जी भी मॉर्निंग में जूस लेकर आए, श्रीमती देवती माता जी दलिया लेकर आई। तो भक्त आज आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो प्रभु जी, कल हो सकता है ना भी आए, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो मेरे अंदर तो मतलब प्रभु जी आता ही नहीं है ये। तो यही मैं बताना चाहता था कि ये मेरे अंदर कैसे रहे कि मतलब ये भक्त तो हमारे अंदर ये रहना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति मिली है, हरिनाम मिला है, ये परिवार मिला है, ये बहुत है। कोई आता है तो वंडरफुल है, नहीं भी आता है तो और वंडरफुल है कि मैं इसका मतलब मैं बहुत स्पेशल नहीं समझता हूँ अपने आप को कि मेरे को अटेंशन देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अटेंशन मत दो, बिल्कुल सब लोग अपना काम करते रहो, मैं पड़ा रहूँगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाऊँगा और फिर आपके साथ मिल जाऊँगा। ऐसी भावना पैदा कर पाए हम, ऐसा सोच सकते हैं। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। उसका कारण ये नहीं है कि भक्त हमसे प्रेम नहीं करते हैं, उसका कारण है कि ये मूवमेंट है और सभी मूवमेंट में मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली। हाँ, और मूव लगा के मूव कर रहे हैं, हाथ पैरों में दर्द हो गया है, इस कारण से आपके मूवमेंट्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, ये सोच सकते हैं हम। एक क्वेश्चन और सकती, मतलब वैसे तो जी सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई ना कई भक्त भी और बहुत सारे सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा होने के बावजूद भी। और जी मैं एक चीज़ पूछ रहा था, मतलब अब जैसे माला ना मेरी अभी भी बच गई, तो मतलब सबसे पहले माला की छूटती है, मतलब अभी भी बची हुई है, तो इसके लिए क्या करें? क्योंकि महापुरुष ने बोल दिया ना, स्मरण न काला, तो हमने सोचा फिर अब तो लगा दो ताला। तो एक्चुअली में स्मरण न काला तो है, लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है, सतोगुण का महत्व क्या है, एकांत का महत्व क्या है, वो सब सोचते हुए हम कोशिश करें कि ये वाला कार्य किस तरह से पहले हो जाए। वी मे टेल टू आवर सेल्स, व्हेन कृष्णा इज इन माई लास्ट प्रायोरिटी, आई विल बिकम हिज लास्ट प्रायोरिटी, है ना? लाइफ में, डे में मेरी लास्ट प्रायोरिटी भगवान का नाम है, यानी कि भगवान है, तो इसका मतलब भगवान के लिए मैं भी लास्ट प्रायोरिटी बन जाऊंगा। कृष्णा शुड बी माई टॉप प्रायोरिटी, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए किसी भी हालत में अगर हम अर्ली कर लें माला तो बेस्ट है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम जपा करते हैं, जब मैं जपा करती हूँ, तो वो जो आपने टेक्निक बताई थी उसके साथ भी करती हूँ, लेकिन ना ध्यानपूर्वक जपा होता है क्या प्रभु जी? क्योंकि माइंड में ना मल्टीपल थॉट्स आते ही हैं, जितनी भी लंबी सांस हों कभी आती है। लंबी सांस के साथ इसलिए हमने बोला था काउंटिंग करो थोड़ा, इसीलिए हम ऐसे काउंटिंग भी करते हैं ना। तो ऐसे तो हम पूरा 16 अक्षरों का मंत्र बोल के करते हैं, इसलिए हमने बोला था ना कि वो
एक सांस में आपने कितने करे वो भी काउंट करो। बेसिकली माइंड को किस तरह से बिजी करना है, एंगेज करना है। कई लोग मंत्र को देखने में एंगेज कर लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली देखने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको, संकल्प और फिर विकल्प हो जाता है, फिर कुछ और करना पड़ेगा। फिर वो कई बार कोट को सुन सकते हो, समथिंग लाइक दैट। नहीं तो मैंने बताया कि सांसों को लेते हुए उसको काउंट करना शुरू करो एंड ट्राई टू, मतलब क्या बोलें इसमें, अपने माइंड को माला करने से पहले कूल डाउन करो। मे भी लंबी गहरी सांस लो, नहा धो के एक ही जगह पर बैठो, रोज़ एक ही जगह पे माला करो, बैठ के माला करो। बहुत सारी टेक्निक है, आपका पोस्चर कैसा है। उससे पहले कई लोग मूड बनाते हैं, तो कुछ समय कुछ लोग कुछ 5-10 मिनट का सुन भी लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, नहीं तो भक्तों के बीच में करो। हालांकि विचारों को तो भक्त भी देख नहीं पाएगा कि मन में क्या चल रहा है। तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रैक्टिस। ट्राई टू डू मोर एंड मोर ऑफ कृष्णा रिलेटेड थिंग्स। तो आपको अगर विचार भी आएंगे तो शायद कृष्ण के ही आएंगे, कुछ प्रोजेक्ट के आएंगे, विच इज़ नॉट गुड बट स्टिल बेटर देन मटेरियल थॉट्स। मेरा ना सेकंड क्वेश्चन भी है कि तुझे जैसे इसने क्वेश्चन पूछा था आपसे, हनुमान चालीसा क्यों नहीं सीख सकते, तो तुझे इसका यही था कि घर में जैसे पापा हैं तो वो इसको सिखाते हैं, तो सिखा देंगे तो कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा, डोंट वरी। प्रॉब्लम क्या है, वही जब बच्चा बड़ा होगा तो ही विल अंडरस्टैंड हु इज़ द सुप्रीम। और हनुमान चालीसा पढ़ लेगा तो भक्त का ही है। वंस वी आर कमिटेड टू ए गुरु परंपरा, देन देयर इज़ नो नीड, बट बिफोर दैट अगर कोई सीख रहा है तो नो प्रॉब्लम। प्लीज़ डोंट डू एनी ऑफेंस टू द डेमीगॉड्स। हम लोग इस्कॉन में थोड़ी गलतियाँ कर रहे हैं कि मंदिरों के आगे से जा रहे हैं, उनको प्रणाम तक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो एग्री कर रही थी कि हाँ नहीं आप सिखा सकते हो। ठीक है। केशवानंदिनी माता जी। प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? बोलो बोलो। थैंक यू प्रभु जी आज के क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, प्रभु जी कर्म विकर्म और अकर्म क्या होता है? कर्म होता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किया गया कार्य। अकर्म होता है भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए किया गया कार्य। विकर्म होता है अनाप शनाप, बिना शास्त्रों, बिना बड़ों, किसी की बात माने बिना कोई कार्य करना। बेसिकली जो कार्य प्रोहिबिटेड है वो भी कर देना, वो भी कर्म कहलाता है। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु हरि बोल। जी। प्रणाम। शक्ति रूपा माता जी लास्ट, इसके बाद हाथ मत खड़ा कीजिएगा प्लीज। यस हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मैं एक सवाल पूछती हूँ, मेरा एक सवाल बहुत मन में काफी दिन से मेरा वो हो रहे हैं। प्रभु जी जैसे भक्ति के मार्ग में हम हैं, तो भक्ति के मार्ग में प्रभु जी, तो ये भक्ति जिंदगी वाले लोग जैसे हमारे कहे थे कि राधा कृष्ण के तस्वीर लगवा दो, तो प्रभु जी मैं लगवा दिए, मगर प्रभु जी मैं आपसे नहीं पूछ पाई। प्रभु जी ये बहुत बड़ा गलती हो गई मेरे से, आपसे नहीं पूछ पाई। कौन सी तस्वीर? राधा कृष्ण की तस्वीर? तो क्या प्रॉब्लम है? वो पहाड़गंज प्रभु जी, पहाड़गंज से लाके वो लोग बताए तो पहाड़गंज गई थी, पहाड़गंज से लाके आप पैक करके वो गाड़ी में मूर्ति मूर्ति हाँ तस्वीर तस्वीर पहाड़गंज से। हाँ मूर्ति प्रभु जी, मूर्ति ये नहीं कैलेंडर में मूर्ति। हाँ, फिर क्या? विग्रह। हाँ जी समझ गए जी, अब क्या बताइए। तो प्रभु जी वो मैं लगाई हूँ, ठीक है, मगर उनको जैसे प्रभु जी हम घर में भोग लगाते हैं, जैसे सब चीज होते हैं और हमारे परंपरा से चले आते हैं, सब काम होते हैं, तो ये भक्ति जिनका तो वो उनको कुछ करते ही नहीं है, ऐसे वैसे ही पूजा पाठ करते हैं, वो बतासा चीनी मिश्री और फल के भोग लगा देते हैं। कौन? तो प्रभु जी जो भक्ति जिंदगी वाला है, किसी और के घर में लगाई है क्या? अच्छा, फिर घर में नहीं लगाई हूँ प्रभु जी, मंदिर पार्क में मंदिर बने, जिस पार्क में अच्छा हाँ जी ठीक है, फिर तो मंदिर में तो उसमें प्रभु जी हम लगवा दिए हैं। अच्छा फिर तो उसमें
तो प्रभु जी वो मेरा मन में हर समय कचोट होते रहते हैं जो अच्छा। हम लोग तो खाना खाते हैं। अच्छा, हाँ, कि उनको भगवान। पार्क में जो बिगड़े लगाए हैं उनको भोग नहीं लग रहा है प्रॉपरली, ये सब। हाँ, हाँ हाँ प्रभु जी। ओहो, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आप अपने जो घर में बने हैं उसको दे सकते हैं वहाँ पे क्या भोग लगाने के लिए? आप जैसे घर में जो भोग लगाते हो, क्या ये पॉसिबल है कि आप उसको वहाँ भोग लगाने लगे? दूर है वो या पास में है? नहीं, पास में है प्रभु जी। ये एक तो ऑप्शन ये है कि आप अपने घर का भोग लगा सकते हैं जो घर में जा रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि एनीवे वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। संसार में ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं है भगवान भूखे ही हैं, हमारे घर में हैं तो हम देख सकते हैं। हर घर में कितने घरों में लोग मिश्री लगा रहे हैं, अब हर घर में जाके हम कैसे कर पाएंगे? ये जिम्मेदारी उन लोगों ने ली है जिसने ली है, तो जिसने ली है हाँ, वो वही लोग जोर उसको जुलूम दिलवाए हैं प्रभु जी, हमारे कहे जोर जुलूम करे कि आपको राधा कृष्ण के भक्त हैं, आपको राधा कृष्ण लगाना ही पड़ेगा। तो चित्रा माता जी जो हैं यहाँ पर हमारे सामने वाली, वो राम दरबार लगाए, मेरे दिए कहे राधा कृष्ण के, तो ये राधा कृष्ण की मूर्ति तस्वीर जो है ना बिगड़ा, तो वो 4-4 फुट के, तो वो लगवाए 4 प्रभु फुट जी। के। ओहो, हाँ। अच्छा जी। तो आप क्या बताएं, बताओ। मतलब हो सके तो आप अपने घर का दे दीजिए, नहीं तो क्या कीजिए, वहीं पर बोलिए हमने मूर्ति लगाई है ना, अब आपके लिए ज़रूरी है कि यहीं पर इसी पार्क में क्लास हुआ करेगी, हम लोग यहाँ से क्लास लेने के लिए भेजेंगे लोग वहाँ पे, थोड़े दिन में भक्त बन जाएंगे तो अपने आप भोग लग जाएगा। बोलिए आपको। हाँ, पंडित जी भी रखवा दिए, जैसे महीना का पैसा अब दे तो देंगे। अब तो आप उनके फाउंडर आचार्य बन गए हो, तो आप उन्हें बोलिए कि हमने मूर्ति दिया है, अब यहाँ पे क्लास होगा। अच्छा, हाँ प्रभु जी होएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ ठीक तो। है, अब करिए व्यवस्था, हम लोग आएंगे फिर। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ठीक हाँ है। हाँ ओके, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।